जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक परिवार में। भगवान शिव के दुर्वासा अवतार की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी, भक्तों, जो उनके क्रोध, धर्म और क्षमा के संदेश को दर्शाती है। दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश की बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। राजा अम्बरीश अयोध्या के एक महान धर्मपरायण और विष्णु के परम भक्त सम्राट थे। भक्तों, वे नित्य व्रत, उपवास, यज्ञ, दान और पूजा किया करते थे। भक्तों, राजा अम्बरीश, उन्होंने एक बार एकादशी व्रत करते हुए द्वादशी के दिन पारण यानी कि व्रत खोलना आदि करने का संकल्प लिया। भक्तों, व्रत का समय और दुर्वासा ऋषि का अचानक से आगमन होता है। तभी दुर्वासा ऋषि अचानक से अपने सभी शिष्यों के साथ राजा के महल में पधारते हैं। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आनंदमयी कथाएं मिलती रहती हैं। भक्तों, राजा अम्बरीश ने उनका आदरपूर्वक स्वागत भी किया और भोजन के लिए भी आमंत्रित किया। भक्तों, दुर्वासा ऋषि बोले कि ठीक है, मैं पहले स्नान करके आता हूँ, फिर बाद में भोजन करूँगा। तब राजा ने सहमति दी, लेकिन जब ऋषि देर तक नहीं लौटे और द्वादशी का मुहूर्त समाप्त होने वाला था, पारण मुहूर्त समाप्त होने को आया, देख, पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, व्रत नियम तोड़ने से पाप होगा, इसीलिए केवल एक तुलसी दल यानी तुलसी का एक पत्ता खा लीजिए या ग्रहण कर लो। राजा ने नियम के अनुसार सिर्फ तुलसी पत्र खाया। ऋषि का क्रोध। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि राजा ने बिना उन्हें भोजन कराए अपने व्रत का पारण कर लिया, तो वे भयंकर क्रोधित हो उठे और आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, हे अम्बरीश, तुमने मेरी अपेक्षा की है। आपने अहंकार में नियम का अपमान किया है। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, यह कहते हुए उन्होंने अपने जटा से एक महान क्रूर राक्षस उत्पन्न किया, जो राजा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भक्तों, राजा भी विष्णु के परम भक्त थे और अपने इष्ट देव से उन्होंने प्रार्थना की। विष्णु की कृपा होती है और दुर्वासा ऋषि की क्षमा याचना होती है। राजा अम्बरीश ने शांत भाव से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र भेजा। भक्तों, जिसने उस राक्षस को तो नष्ट कर ही दिया और ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ा। ऋषि दुर्वासा भयभीत होकर आगे आगे चलते और चक्र पीछे पीछे से चलता। भागते भागते ब्रह्मा, विष्णु और अंत में शिव विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु बोले कि मैं अपने भक्तों के आश्रित हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन रहने वाला हूँ। सुदर्शन चक्र तभी रुकेगा जब राजा स्वयं अम्बरीश क्षमा आपको करेंगे। तब दुर्वासा ऋषि वापस राजा के महल आते हैं और अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं। राजा कोमल स्वभाव के और दयालु स्वभाव के थे। राजा ने तुरंत ही उन्हें क्षमा कर दिया। ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन अम्बरीश, तुमने सच्चे धर्मात्मा हो, तुम ही सच्चे धर्मात्मा हो। तुम्हारी भक्ति से मेरा अहंकार नष्ट हुआ। भक्तों, कथा का सार और संदेश। दुर्वासा ऋषि शिव के उस रूप को दर्शाते हैं जो अहंकार के दमन हेतु प्रकट हुआ। भक्तों, राजा अम्बरीश विष्णु परम भक्त और क्षमा का आदर्श माने जाते हैं। भक्तों, यह कथा बताती है कि क्रोध भी एक साधन है, यदि उसका प्रयोग धर्म की रक्षा और सत्य के लिए किया जाए।
दोस्तों इस कथा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कथा में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, शंभो भोले।